अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो एक टॉपिक है पेज नंबर 11 और 12 जिसका नाम है मिक्सचर और इनके टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। मिक्सचर को उर्दू में कहा जाता है अमीज़ा। अब आप लोग कहेंगे कि अमीज़ा किसे कहते हैं? अमीज़ा को कहा जाता है खिचड़ी, लेकिन फिर कहेंगे खिचड़ी किसे कहते हैं? इसको पश्तो में कहते हैं गडुन, यानी कि चीज़ों का आपस में मिल जाने के अमल को मिक्सचर कहा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, इसका डिफिनीशन हम ये डिस्कस करते हैं कि मिक्सचर असल में बना होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more substances that are not chemically combined. It may consist of elements, compounds or both. कहते हैं कि मिक्सचर, अमीज़ा, खिचड़ी या गडुन ये तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल रही हो और उसके माबैन में किसी किस्म का कीमियाई रिएक्शन नहीं होता। यानी कि कीमियाई रिएक्शन ना होने से उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता, कीमियाई बनावट तब्दील नहीं होता, कीमियाई बनावट वही के वही रहती है। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स कंसिस्ट होते हैं या कंपाउंड्स कंसिस्ट होते हैं या दोनों मौजूद होते हैं। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड या दोनों की मौजूदगी से आपस में मिलने वाली चीज को मिक्सचर कहा जाता है। ये टॉपिक आपको मिलेंगे पेज नंबर 11 पे, लेकिन इसमें कुछ खास बातें होती है मिक्सचर के हवाले से। द फर्स्ट वन दैट इज इट हैज नो फिक्स्ड रेशो बाय मास। इसमें कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता कि आपने, मतलब एक मिक्सर है, लेट्स सपोज शुगर है, शुगर को अगर हम वाटर में डालते हैं ये हमारे पास एक मिक्सर बन जाता है। हमें ये पता नहीं होता कि शुगर को हम कितनी अमाउंट में उठाते हैं, मतलब है इसके अंदर जो दाने होते हैं, क्या हमारे पास ये 20 दाने हैं या 10 दाने होते हैं या 15 दाने होते हैं, फिर वाटर के अंदर कितने नंबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यह हमें पता नहीं होता। बल्कि इसके माबैन में जो ताल्लुक़ होता है मास के हवाले से, तो वो फिक्स नहीं होती है। क्या ये बात सही है कि अगर हम 1 kg शुगर को अगर उसकी मजरिंग करते, क्या ये एग्जैक्ट 1 kg निकल आता है? उसमें 0.1% भी फ़र्क वगैरह नहीं होता, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर मास के हवाले से फिक्स रेशो नहीं होती। जैसे कि हमने कंपाउंड में भी पढ़ा था कि कंपाउंड में क्या है, रेशो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट से क्या मुराद है? यानी कि आप लोगों ने कंपाउंड में ये डिस्कस किया था कि अगर वाटर है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में जो तनासुब होता है, जो ताल्लुक़ होता है, वो है 2:1 है बाय वॉल्यूम, और अगर मास के हवाले से देखा जाए वो 1:8 होता है। तो इसमें ये पता नहीं होता, लेट सपोज मैंने अगर सैंड को उठाया और उसको मैंने पानी में डाला, तो सैंड की रेशो क्या होगी वाटर के साथ, ये मुझे पता नहीं है। हम कितनी अमाउंट में सैंड लेते हैं। तो इसमें चीज़ों की आपस में कोई ताल्लुक़ को हम जाहिर नहीं करते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसको हम फिज़िकल तरीके से अलहदा कर सकते हैं। यानी कि आपने रेत को पानी में फेंका, उसको आपस में मिला दिया, कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको रेत पानी में नज़र आती है। रेत ख़त्म नहीं हो रही होती, बल्कि पानी के अंदर ही मौजूद होती है। तो रेत को हम पानी से फिज़िकल मेथड के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं। अब ये फ़िज़िकल मेथड क्या चीज़ है? जैसे कि हमारे पास ये है, फिल्ट्रेशन होता है, हमारे पास है फिल्ट्रेशन के बाद है डिस्टिलेशन अमल होता है, हमारे पास है फिज़िकल मेथड में इवापोरेशन मेथड होता है, हमारे पास एक और मेथड है जिसको कंडेंसेशन कहा जाता है, जिसको डिकांटेशन कहते हैं। डिकांटेशन में क्या है कि कीचड़ का पानी से पानी को साफ करना होता है, वो डिकांटेशन अमल है। यानी कि गिलास में आपने कीचड़ का पानी उठाया है,
कुछ 10-15 मिनट रखने के बाद उसके अंदर मौजूद जो सैंड होता है, जो ग्रेवल्स होते हैं, वो नीचे तह में बैठ जाते हैं और ऊपर सरफेस पे वाटर क्या है, वो ग्रेवल फ्री या सैंड फ्री हो जाता है। उसमें फिर रेत नहीं होती, अगर होती भी है तो अमाउंट उस हवाले से नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसमें ये सबसे अहम बात यह है कि आप इसको फिजिकल तरीके से अलहदा कर सकते हैं। तीसरा ये है कि पार्टिकल्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, जो ज़र्रात इसके अंदर मौजूद होते हैं वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं। बरकरार रखने से मुराद ये है कि अगर मैंने सैंड को पानी में डाल दिया तो सैंड सैंड ही नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि सैंड को पानी में डालें और उससे दूध बन जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी मार्बल के टुकड़े को पानी में फेंके या फिर किसी चाक को उठाए पानी में फेंके, वो चाक के ज़र्रात ही नजर आएंगे, क्लियर नहीं होगा। वो मिक्सर असल में क्लियर नहीं होता, उसके अंदर ज़र्रात क्या है वो नज़र आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सर होते हैं जिनके अंदर ज़र्रात हमें माइक्रोस्कोपिकली भी नज़र नहीं आते। इसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। शुगर इन वाटर, क्या हम चीनी को पानी से अलहदा कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, हम कर सकते हैं। तरीका उसके लिए क्या होगा? तरीका उसके लिए यह है कि पानी को जिस बर्तन में आपने लिया है और जिसमें शुगर मिला हुआ है, आप उसको मुसलसल हीट देते जाएं। एक ऐसा पॉइंट आता है कि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वो क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और नीचे उसमें क्या है, वो शुगर रह जाता है। यानी कि शुगर को पानी में डालने से उसमें स्वीटनेस बढ़ती है। आप स्वीटनेस मज़ीद बढ़ते जाएं, आप उसमें शुगर फेंक के उसमें शुगर डालें। शुगर मज़ीद ऐड होने से क्या होता है कि पानी और भी मीठा हो जाता है। इस तरह एलाई है, ये इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। एलाई असल में किसे कहते हैं? एलाई क्या है, वो मेटल्स का मिक्सचर होता है। मेटल्स का क्या है, वो है मिक्सचर होता है, मेटल का मिक्सचर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है ब्रास है, जिसको उर्दू में पीतल कहते हैं, या ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज जिसको कांसी कहा जाता है। ये इसको भी पीतल कहते हैं, लेकिन ये गोल्डन कलर का पीतल होता है, गोल्डन कलर का। अक्सर वगैरह जो खेल वगैरह करते हैं तो उसमें जो मेडल वगैरह मिलते हैं, तो कभी कांसी का मेडल मिलता है, कभी पीतल का मेडल मिलता है। तो ये भी क्या है, वो मिक्सचर होता है। जिस इस एलाई के अंदर क्या है, वो है कॉपर है, जिंक, ये दो एलिमेंट्स होते हैं। ब्रॉन्ज के अंदर 3 एलिमेंट्स है, कॉपर है, जिंक है और इसके साथ साथ टिन होता है। ये 3 एलिमेंट्स का मिक्सचर है, ये 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर एलाई है जिसको पीतल कहा जाता है, तो पीतल के अंदर ये 2, सर इसको कैसे हम अलहदा कर सकते हैं? तो ये हम फिजिकल मेथड से करवा सकते हैं। एक मेथड है जिसका नाम है, उस फिजिकल मेथड का नाम है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या करते हैं, लेट्स सपोज पीतल की एक पतरी मैंने उठाई है और उसको मैं हीट दे रहा हूं। हीट देने से क्या होता है, हर चीज का अपना एक बॉइलिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। लेट्स सपोज जिंक का टेम्परेचर है x या 20 डिग्री सेल्सियस है, मैं मिसाल दे रहा हूं। कॉपर का है वो है 10 डिग्री सेल्सियस है। ये एक सपोजिशन है, एक मिसाल है। अगर इसका जिंक का लेट्स सपोज हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है और कॉपर का अगर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस ब्रास को हीट देने से क्या होता है, जब टेम्परेचर 10 पे आ जाता है तो कॉपर क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। हम उस मेल्टिंग को फिर किस मेथड से, डिस्टिलेशन से भी अलहदा कर सकते हैं, हम फिल्ट्रेशन से भी उसको अलहदा कर सकते हैं। तो ऊपर जो कीचड़ टाइप चीज़ रह जाती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो जिंक होगी, और 10 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर को हम अलहदा कर सकते हैं। तो एलाई से भी हम मेटल को अलहदा कर सकते हैं। फिजिकल मेथड वो मेथड होता है जब आप चीज़ें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास है मिक्सर की थोड़ी सी क्या है, वो एक शॉर्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन।
आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं कि मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, एक है होमोजीनियस, एक है हेट्रोजीनियस। ये तो सबको पता होता है। होमो कहते हैं सेम को, जीनियस कहते हैं काइंड को कहा जाता है, फॉर्म्स को कहते हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन डिफरेंट, और जीनियस कहते हैं काइंड को कहते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है। होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है, यानी कि एक जैसी बनावट। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपने साल्ट, नमक को पानी में फेंका, आपको हर जगह नमक की टेस्ट फील होगी, जायका, नमक का जायका फील होगा। क्या ऐसा है कि अगर मैंने 8 गिलास बनाए हैं, नमक का एक सोल्यूशन मैंने बनवाया है, और मैं 8 गिलास 8 दोस्तों में बांटूं, और उसमें एक दोस्त कहे कि नहीं जनाब इसमें 1 गिलास क्या है वो मीठा है और बाकी 7 गिलास क्या है वो नमकीन है? ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आपको सारी चीज़ें क्या है वो एक जैसी नज़र आएगी, एक जैसा फील होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट होगा, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती है। होमोजीनियस में मैंने एग्जांपल लिया साल्ट इन वाटर, हेट्रोजीनियस में क्या है सलाद इन वाटर। जो सलाद हम करते हैं घर में, हम प्याज उठाते हैं, हम टमाटर उठाते हैं, हम उसमें जो खीरा होता है उसको काटते हैं, फिर उसके ऊपर जो पुदीना होता है, मिर्ची होती है, सब्ज़ मिर्ची, वो डालते हैं। दूर से हमें पता होता है कि इस प्लेट के अंदर क्या है वो टमाटर है, दूर से हमें पता होता है कि इसके अंदर प्याज है। डिफरेंट बनावट है ना, उसके अंदर प्याज भी है, उसके अंदर टमाटर भी है, खीरा भी है, मिर्च भी है, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट बनावट होती है, उसको फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ये पेज नंबर 12 पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है कि एक टेस्ट ट्यूब हम उठाते हैं। ये इतना सा वो टेस्ट ट्यूब आपको दिया गया है। कहते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब में एक तरफ आप डाल दे शुगर डाल दे और दूसरी तरफ आप डाल दे सैंड आप डाल दें। कहते हैं आप इसमें वाज़ेह करें, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करें कि इसमें होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है और हेट्रोजीनियस कौन सा होता है। ज़ाहिर बात है चीनी को जो ही पानी में फेंकते हैं, थोड़ा सा शेक करने से क्या होता है, चीनी पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाती है, ऑलमोस्ट तकरीबन पूरी की पूरी वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जबकि सेंट वो वही के वही रह जाता है। तो हमें ये मालूम हो जाता है कि सेंट तो हमें नज़र आता है, लेकिन शुगर को जो ही हमने पानी में फेंका वो हमें नज़र नहीं आता। इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से भी नज़र नहीं आता। उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर में मेन फ़र्क ये है कि होमोजीनियस में आपको जो चीज़ आपने उसमें डाली हुई है वो आपको बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट मीडियम नज़र आएगा। लाइट कैन ईजीली पास थ्रू दैट मीडियम, उस मीडियम में लाइट भी गुजर सकती है, ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल शफाफ होगा, किसी किस्म का दाना उसके अंदर नजर नहीं आएगा। ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट कैन बी पास्ड। हेट्रोजीनियस में क्या है, ज़र्रात इधर उधर घूमते फिरते हैं। होमोजीनियस का एक और एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में आता है सोल्यूशन है, जबकि हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है सस्पेंशन। सस्पेंशन इसमें एग्जांपल आता है। तो मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो व्हाट्सएप नंबर वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। आज के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।